प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इसके एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है जो आप पहली बार आज देख रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। अपने विचार, सुझाव, जिज्ञासा इस कार्यक्रम को लेकर आप भेज सकते हैं, जिन्हें हम अपने विद्वान वक्ता के सामने रखेंगे। और अगर कोई जिज्ञासा होगी तो उसका समाधान करने का प्रयास भी हम उनके माध्यम से करेंगे। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो मेरे मन का ही भाव है। हालांकि हमने, जैसा डॉक्टर साहब भी, हमारे विद्वान वक्ता भी कहते हैं कि हम तक 1000 के आसपास एपिसोड्स हम इस कार्यक्रम के तैयार कर चुके हैं। और ये आपका स्नेह है जिसकी वजह से ये सातत्य, ये कंटिन्यूटी निरंतर बनी हुई है। और हमने इसके पहले भी इस विषय पर बात की है, लेकिन आज इसको मैं एक और परिप्रेक्ष्य में, मेरी इच्छा है कि मैं ये जिज्ञासा उनके सामने रखूं और उसको समझने की कोशिश करूं। एक मित्र के तौर पर कई बार मैं अपने को कसौटी पर पाता हूं। मुझे लगता है कि मैंने मित्र धर्म का ठीक से निर्वाह नहीं किया। मित्र क्या होता है, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ फ्रेंड। मित्र भाव जिसको कहा जाता है। मित्रता का अर्थ हम लोग बहुत संकीर्ण रूप में लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि साथ में बैठकर खाना पीना, ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद कर देना, और कई बार माफ़ कीजिएगा मनोरंजन के लिए कि चलो बद्रीनाथ, केदारनाथ, मसूरी, नैनीताल, शिमला। अकेले अच्छा नहीं लगता है, कंपनी रहेगी। कि मित्रता ना हुई, ये तो वो हो गया कि साहब खर्चे बच जाएंगे, जॉइंट शेयरिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी, पत्नियों को साथ मिल जाएगा, पत्नी मित्र की पत्नी का, बच्चों को मित्र के बच्चों का साथ मिल जाएगा। इसीलिए इस तरह की मित्रता स्थायी भाव में नहीं रहती। बचपन में अगर ये मित्र 15 होते हैं तो युवावस्था में 5 हो जाते हैं, और जब आप अधेड़ अवस्था में होते हैं तो ये 3 हो जाते हैं, और जब आप चौथे चरण में जाते हैं तो शायद एक भी नहीं बचता। माफ़ कीजिएगा, वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जिनके बचपन में भी 15 मित्र थे और जीवन के अंतिम पड़ाव में भी 15 मित्र हैं, और उनकी बॉन्डिंग वैसी बनी है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये भी सोचता हूँ कि राम की विभीषण से कैसी अद्भुत मित्रता रही। हालांकि हनुमान जी राम को अपना दास कहते हैं, लेकिन राम तो कहते हैं कि सुग्रीव और हनुमान मेरे मित्र हैं। और इसी तरह कृष्ण अर्जुन को क्यों चुनते हैं? क्यों वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम मेरे सखा हो अर्जुन, तुम मेरे मित्र हो? सुदामा की मित्रता की तो खूब चर्चा हुई है, लेकिन मुझे आकर्षित करती है कृष्ण और अर्जुन की मित्रता, कि अर्जुन ही को क्यों चुना कृष्ण ने। एक बड़े धर्म के कार्य के लिए वो निश्चित तौर पर उनका अवतरण हुआ। कंस का संहार करने के साथ महाभारत, जो कि उस समय का विश्व युद्ध था, उस विश्व युद्ध में ये भूमि वीरों से खाली हो गई थी। ऐसे युद्ध के प्रणेता बने थे कृष्ण, जबकि क्या प्रभु युद्ध को पसंद करते हैं? लेकिन इनका जो मित्र भाव है, राम, विभीषण, सुग्रीव, राम, हनुमान, राम, और कृष्ण और अर्जुन, तो मित्रता कैसी हो? सुदामा भी निश्चित तौर पर इसमें आएंगे, लेकिन मित्र भाव क्या है, हम उसको किस रूप में समझते हैं, इस जिज्ञासा को मैं एक बार फिर ले चलना चाहूँगा हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष प्रणाम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप में एक बड़ी अच्छी विशेषता है शरद जी, जी कि आप मंथन करने से नहीं रुकते हैं। जी जी अर्थात जो है मन मथानी से विभिन्न विचारों को मथते रहते हैं ताकि सुमति उत्पन्न होते रहे जी, और जी, उन शब्दों के अर्थ। जी एक बात समझ लें, जिस पर मैंने एक शाब्दिक परिभाषा व्यक्त करते हुए आपसे कहा था कि जो मन के तीनों तापों का हरण कर देता है वो मित्र त्रितापों होता का, है। जी त्रितापों का हरण कर जी देता है। जी मित्रता संबंध नहीं है, मित्रता संबंध नहीं है, मित्रता भक्ति है। हा। मित्रता अरे वाह, भक्ति वाह, है, बहुत सुंदर। लेकिन इसमें भगवान सुनिश्चित नहीं होता, हाँ हाँ, क्योंकि दोनों में भेद ही नहीं होता। जी जी दोनों की प्रक्रियाओं में। जी और ऐसा मैं केवल उस शब्द की शाब्दिक व्याख्या करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अब इसमें 2 नए शब्द आ गए, एक मित्रता, एक सखा। ध्यान रखिएगा, मित्रता में आत्मीयता का संपुट है, अभेद है, अद्वैत है, द्वैत नहीं है मित्रता द्वैत में। नहीं है। लेकिन सखा में भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ साख्य भक्ति कही गई है। 9 भक्तियां हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदम साख्यम
संख्या आत्मनिवेदनम, ध्यान रखिएगा। अर्चनम बंदम दास्यम सख्या आत्मनिवेदनम। दास होना भी भक्ति है, सखा होना भी भक्ति है। तो जो कृष्ण और अर्जुन की भक्ति है वो साख्य भक्ति है, वो मित्र नहीं है, वो मित्र की परिभाषा में वो नहीं आते। कृष्ण के सखा हैं ये शब्द जिनके आपने नाम लिए हैं, मित्र विभीषण है, मित्र विभीषण है। इन सारे नामों में एक ही मित्र है, वो मित्र हैं विभीषण। बाकी सब सखा और सखी हैं कृष्ण के, ध्यान रखिएगा। क्योंकि उन सब में भगवान सुनिश्चित है। जिन पायन के पादुकनी और भरत रहे मन लाए, और ते पद आज बिलोकि हूं इन नैन नभ जाई। ध्यान रखिएगा, जो हमारे अंदर के विमूढ़ता को, क्लेबयम को, कम किम क्लेबयम पार्था, वो उस हमारी उसमें देख लिया कि पुरुषार्थ कहाँ चला गया। तेरे अंतर चित्त में ये नपुंसकता कहाँ से आ गई? पुरुषार्थ विहीन बात तू कैसे कर रहा है? जब वो कहता है कि ये गांडीव रख दिया मैंने और मोह में पड़ गया, तो मोह का अंत कौन कर सकता है? मोहन ही कर सकता है ना। मोह का अर्थ वही कर सकता है जिसमें मोह ना हो, तो वो मोहन ही है। मद का अंत वही कर सकता है जो मदन हो, तो वो मदन मोहन है ना। तो ध्यान रखिएगा, सखा को गीता का उपदेश दिया जा सकता है, मित्र को नहीं। मित्र जो है दो शरीर और एक आत्मा का तत्व होते हैं। मित्र में जो है, चूंकि ये द्वैत शब्द नहीं है, अद्वैत है, तो इसमें स्त्रीलिंग और पुरलिंग नहीं होता। लेकिन एक जिज्ञासा मन में आती है कि विभीषण ही मित्र क्यों है? अब हाँ, ये आपने बड़ी सुंदर बात कही कि विभीषण में मित्र भाव क्यों है जी। क्योंकि विभीषण के अंतर्चित्त में प्राप्य की अभिलाषा है। विभीषण उद्देश्यपूर्ण नीति से परमात्मा के पास गया है। विभीषण का चरित्र ऐसा नहीं है, विभीषण अत्यंत बलवान है, वीर है, कमजोर नहीं है कहीं से। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त विभीषण ने भी किया है, और वरदान में राम को प्राप्त किया है ब्रह्मा से। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये सत्य दो लोग ही जानते हैं लंका में। एक लंका की देवी लंकनी जानती है कि विभीषण को ये वरदान मिला हुआ है। लंकनी वहां स्थापित ही स्थापित है जी। प्रारंभ में जो हनुमान जी के द्वारा सत्कार प्राप्त करने के बाद हनुमान जी को कहती है, प्रविश नगर कीजिए सबका हृदय राग कौशलपुर राजा। ध्यान रखिएगा, विभीषण चूंकि इस वरदान के साथ हैं, उनके अंतर्चित्त में उनकी साधना का एक ही, कि मुझे नारायण चाहिए, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो, मुझे भक्ति मिले। ब्रह्मा जी ने एक को निद्रासन दिया हुआ है, शापित किया है कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण को वरदान नहीं दिया है ब्रह्मा जी ने, शापित किया है निद्रासन। तो पृथ्वी को खाना चाहता है, जा तू सोते रहना, सोते रहता है कुंभकर्ण। एक को जो है त्रिलोकपति बनने का वरदान दिया है, उसे अमर होना है, अमर। लेकिन इन्हें तो भक्ति चाहिए ना, परमात्मा चाहिए। इसलिए पूरे लंका में एक विभीषण कर गरमाही, वहां एक विशेष मंदिर बना हुआ है। मंदिर में मंदिर है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। लेकिन जब वो विभीषण के यहाँ जाते हैं तो वहां पर एक नया मंदिर बना देखते हैं, रामायुध अंकित ग्रह, और शोभा वर्ण न जाई, और नौ तुलसिका वृंद तहां देख आरस कपिलाई। सतोगुणी है, आहार व्यवस्था सुंदर है, तुलसी मैया सामने विराजी हुई है, रामायुध युक्त है, वहां श्री चरण बने हुए हैं परमात्मा के। परमात्मा का मंदिर है उनके यहाँ, पूरे लंका में एक जगह ही। मैया सीता को फल फूल एक ही जगह से प्राप्त हो रहा है, विभीषण के प्रभाव से। विभीषण के घर में उनकी जो पुत्री है, उसका यही काम है, उनकी सेवा करना, जाना, उनकी देखरेख करना, उनकी व्यवस्था करना, उनकी सारी व्यवस्थाएं विभीषण संपादित कर रहे हैं। अब जहां पर कामना के साथ मिल रहे हैं, लेकिन कामना सतोगुणी, कामना सतोगुणी अर्थात सत्य पथ के पथिक हैं, निर्विकार हैं, माया नहीं है उनके साथ। उनके मन में एक ही स्वार्थ है कि राक्षस कुल की रक्षा की जाए। विभीषण लंकापति बनने नहीं गए हैं। वाह वाह, विभीषण लंकापति बनने नहीं गए, अपने कुल परंपरा, अरे पुलस्त ऋषि का कुल परंपरा है, घरे भाई ने तो उनको जो है चरण प्रहार करके बाहर निकाल दिया है, जिस पर वो बार बार सिसकते रहे, रावण बार बार याद करते रहे और प्रसन्न भी होते रहे कि चला गया। सब चाहते हैं कि विभीषण ही कुल परिवार का रक्षक बने, अजर अमर पद प्राप्त किया है उन्होंने।
जो संपत शिव रावण ही। अब देखिए कैसे मित्र हैं, जाते ही मिले तो कैसे मिले। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुरहित परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बंधहि बांध मर मर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय मन नहीं हरस शोक कछु मन नाही, कुछ नहीं है उनके पास। आस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बस औधन कैसे। तो वो तो जा ही रहे हैं ना मिलने के लिए परमात्मा के पास, सब छोड़ के, 10 चीज छोड़ दिया है, जननी जनक बंधु सुत धारा, सब छोड़ कर गा रहे हैं। ध्यान रखिए, जब सब छोड़कर कोई मिलता है तो मित्र हो जाता है। अरे वाह, उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं है, आपके पास कुछ मांगने नहीं आए हैं, वो तो दर्शन करने आए हैं कि ये चरण जिसके बाद अयोध्या छोड़कर एक बैरागी हो गया, योगी हो गया भरत, उन चरणों को देखूंगा मैं जाके। वो कहते हैं इनके भाई जिनको अयोध्या का राज भाई ने सौंपा, और वो तिनके के समान अयोध्या का राज्य छोड़ करके बैराग की पूजा कर रहे हैं और चरण पादुका को आरक कराए हैं, तो मैं उन चरणों को देखूं तो कृतार्थ हो जाऊं, मेरे कुल की रक्षा हो। अरे वाह, क्या तो बात जब परमात्मा जब आज तो आपने विभीषण के व्यक्तित्व का अलग ही पक्ष आप देखिए, विभीषण बहुत दिव्य हैं, शक्तिशाली हैं। ध्यान रखिएगा, जब अंतिम युद्ध होते रहता है, 3 दिन 3 रात युद्ध होता है मेघनाद के साथ लक्ष्मण जी का, तो उनकी रक्षा में वहां कौन खड़े हुए? लक्ष्मण जी के साथ में विभीषण समानांतर युद्ध करते हैं। वो देखते हैं जब भी लक्ष्मण जी को बाणों से घेरना चाहते हैं तो पहने बाणों से प्रहार करते हैं। वो कहते हैं चाचा तू कुलद्रोही आया मेरे परिवार में, तूने मेरे मृत्यु के संदर्भ में इनको रहस्य बताया है। अरे बोले सुन, तुझे तो मैं ही मार देता, लेकिन करूं क्या कि जब तुझे मारने के लिए मैं अपने तीर कमान को उठाता हूं, तरकस को, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाता हूं, तो मेरे नेत्र भर जाते हैं आंसुओं से कि मेरे भाई का पुत्र है। तो उन आंसुओं से भरे नेत्र के कारण मैं तुझे देख नहीं पाता, इसलिए तेरा वध नहीं कर रहा। प्रीति है इतनी उनमें। और बोले कुलद्रोही मैं नहीं, कुलद्रोही तुम और तुम्हारे पिता हो, जिन्होंने मुझे धिक्कारा है और बाहर किया है। तो जबरदस्त वो वीर हैं वो, उनके साथ 4 असुर लेकर आए हुए हैं, सचिव समेत आए हैं वो। तो अब जब वो पहुंचे, आप देखिए परमात्मा ने उनको गले लगाया, मिले, बैठे, और सबसे पहले लक्ष्मण जी से कहा जरा समुद्र का जल लाओ, राज्याभिषेक। परमात्मा अंतर मन में देख रहे हैं। तो उन्हें सबसे पहले सुनिश्चित कर देते हैं कि ध्यान रखो मित्र, तुम मुझे मित्रता करने मेरे पास आए हुए हो भक्ति के साथ में, तो मैं ये तुम्हें सुनिश्चित कर दूं कि मुझे लंका का राज्य नहीं चाहिए। लंका में जो बैठता वो त्रिलोकपति कहलाता। परमात्मा ने लंका के भीतर श्री चरण ही नहीं रखा है। तो वहां बाबा तुलसी तो बड़े 2 शब्दों में लिखते हैं, जो संपत्ति शिव रावणी दीन दिए 10 माथ। शिव ने जो 10 माथा यज्ञ आहुति में देने के बाद जो संपत्ति इनको प्रदान कर दी, और सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। सकुच का अर्थ होता है कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पा रहा हूं, क्या दूं, ये लंका ले लो। और विभीषण भी कहते हैं मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही जैसे अर्जुन कहते हैं न कांक्षी विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानी चो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन को भी कृष्ण ही चाहिए, अर्जुन को हस्तिनापुर नहीं चाहिए। बड़ा सूत्र दिया आपने, बड़ा सूत्र। अर्जुन को भी कृष्ण ही चाहिए, सुदामा को भी कृष्ण ही चाहिए, द्रौपदी को भी कृष्ण ही चाहिए, विभीषण को भी प्रभु ही चाहिए। तो जब आप मित्र का हित देखते हैं, केवल जो दुख में दिखाई पड़े और सुख में अदृश्य हो जाए, वो मित्र होता है। अरे क्या जो दुख में दिखाई पड़े और सुख में अदृश्य हो जाए, वो मित्र होता है। ध्यान रखिएगा, जो अपने दुख को झेल रहा हो, उसके पास पीड़ा हो, लेकिन आवाज ना लगाए, पुकारे ना तुम्हें। सुदामा के जीवन में क्या कष्ट नहीं है। विभीषण केवल अपनी व्यथा इतनी बात से कहते हैं कि मैं, परमात्मा उनसे कहते हैं मैं जानता हूं विभीषण, जिम दसनन महु जीव बिचारी, तुम उस जीव की तरह 32 दांतों के बीच कैसे रहते हो मुझे मालूम है। मैं जानता हूं तुम्हारी प्रथा कि तुम कैसे सवेरे संध्या वंदन करते होगे, कैसे प्रातः ध्यान करते होगे, कैसे पूजन करते होगे, कैसे पुष्प चुन के लाते होगे, कैसे मेरी ध्यान धारणा करते होगे। तो आप एक बात समझिए, सुदामा के जीवन को क्या परमात्मा देख रहे हैं? अंतर मन को देखे जो। और ध्यान रखिएगा, मित्र जो होता है
वो चूंकि स्वार्थ उसमें कुछ नहीं होता, इसलिए वो वाणी मधुर बोल दे, मधुर वाणी बोलता है, लेकिन नीकी वाणी बोलता है। उसकी मधुर वाणी विषैली भी लग सकती है उसे, जो पूर्वग्रही हो, साफ कहता है, स्पष्ट कहता है, सद्गुण के बारे में कहता है, टोकता है, समझाता है। कृष्ण की मित्रता उद्धव से है। कृष्ण के सबसे परम प्रिय मित्र यदि श्रीमद् भागवत में पूछे तो उद्धव जी हैं। कृष्ण, आपने वो नाम विस्मृत कर दिया, विस्मृत कर गया वहाँ। उद्धव मन न भय 10-20। कृष्ण ने उनको जो मित्र से सखा बनाया, भक्ति डाल दी उसमें, साख्य भाव की भक्ति डाल दी। परम ज्ञानी उद्धव। कृष्ण ने जितनी चर्चा बालपन में, जो किशोर अवस्था की चर्चा, जो युवा अवस्था की चर्चा, जो थोड़ी जिन चर्चाओं में जो है वो क्या कहें, गुदगुदी समाहित होती है, जिसमें गदगदी समाहित होती है, वो चर्चा उद्धव से की है। उद्धव ब्रज बिसरत माही, वो गोपिकाएं नहीं भूलती, वो उनके गले में हाथ डालकर घूमना नहीं भूलता, वो उनकी सुंदर मुस्कान नहीं भूलती, वो उनका मुझसे रूठ जाना नहीं भूलता। राधे के संदर्भ में बताते हैं अपने भाव, अंतर चित्त के भाव उद्धव से कहते हैं। वो उद्धव ज्ञानी। और ज्ञानी देखता है, अरे मेरे मित्र को क्या हो गया, ये कहाँ से बात कर रहे हैं, प्रेम की, स्नेह की, अवलंबन की, ये उदास भी होते हैं। कृष्ण की उदासी एक बार ही हुई है, जिसे उद्धव ने देखा है, सखियों ने नहीं देखा है, उद्धव ने देखा। उस उदासी को देखकर ज्ञानोपदेश देते हैं, जाते हैं, तो फिर कृष्ण कहते हैं, जा अब तू जा, रंग जा, जा देख क्या मित्रता क्या होती है। जो स्त्री पुरुष का भेद कर रहा है वो मित्र नहीं। इसलिए हमारे यहाँ अध्यात्म कहता है कि दो विपरीत प्रतिलोम की प्रक्रियाओं में मित्रता नहीं हो सकती। हमारे यहाँ स्त्री पुरुष की मित्रता के संबंध में सावधान किया गया है आपको। भेद दृष्टि है, मित्रता नहीं हो सकती। अभेद दृष्टि है, अवश्य मित्रता हो सकती है। हमारे यहाँ स्त्री पुरुष की व्याख्या करते हुए कि क्या एक स्त्री एक पुरुष के साथ मित्रता हो सकती है, तो हमारा अध्यात्म कहता है हो सकती है। कब? एक पति पत्नी में सबसे सुंदर मित्रता हो सकती है, एक सगे भाई बहन में बहुत अच्छी मित्रता हो सकती है, एक बाप बेटी में बहुत अच्छी मित्रता हो सकती है, एक माँ बेटे में बहुत अच्छी मित्रता हो सकती है, जहाँ स्वार्थ नहीं है। ध्यान रखिएगा, पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका में अंतर है। प्रेमी प्रेमिका में मित्रता नहीं होती, दोस्ती हो सकती है, फ्रेंडशिप हो सकती है, लेकिन मित्रता तो पति पत्नी में ही हो सकती है, जो 7 जन्मों के लिए बंधते हैं, जिनमें स्वार्थ खत्म हो जाता है। वाह। तो ध्यान रखिएगा, मित्रता परमार्थ सूचक है जी, और सखा भक्ति परमात्मा का सूचक है। वाह वाह वाह। आज तो ऐसा लगा कि जैसे मित्रता की मुझे तो एक ही चीज़ कौंध रही है कि मित्र वो है जो दुख में प्रकट होता है और सुख में अदृश्य हो जाता है। अब अर्जुन को किस समय ज़रूरत थी कृष्ण की? सबसे कठिन क्षण, कांप रहा है दुनिया का सबसे वीर योद्धा, और कृष्ण उसकी प्रकट हुए हैं उस समय। सुदामा कुछ कहने नहीं, कृष्ण को प्राप्त करने आए हैं, लेकिन सबसे कठिन समय में आए हैं, लाने के लिए चंद मुट्ठी भर चावल है। और जब पहुंचते हैं तो एक विशाल साम्राज्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसके बाद कोई प्रसंग नहीं है कि कृष्ण कब मिले सुदामा से, क्या कहा, विभीषण कब हैं, 32 दांतों के बीच में जीव की तरह हो मित्र, कितनी पीड़ा में रहे विभीषण। हमने तो सिर्फ एक क्षणिक बहुत सतही मूल्यांकन कर लिया है विभीषण का, घर का भेदी लंका ढाए। नहीं नहीं नहीं, वो भेदी नहीं है, वो नैतिकता के प्रतिमानों की रक्षा करने वाला ध्वजवाहक है। वो अपने राक्षस, आज कितनी सुंदर बात डॉक्टर साहब ने हमारे सामने प्रकट की कि वो तो राक्षस कुल का रक्षक है, उसकी चिंता लंका का राज्य नहीं है। नहीं तो राम क्या उसकी मदद करते? किसी न किसी बहाने, वो तो प्रभु है सबके अंतरात्मा, लेकिन वो जानते हैं कि ये राज्य पाठ नहीं चाहता, अपने कुल की रक्षा करना चाहता है। इसीलिए राम ने विभीषण की रक्षा की। मित्र का इससे बड़ा धर्म क्या है कि संकट में प्रकट हो और सुख में अदृश्य हो जाए। वाह डॉक्टर साहब वाह। ऐसा लगा कि मित्र भाव में स्नान कर लिया सांगोपांग, और प्रभु से ये साख्य दृष्टि बनी रहे कि वो हमें अपना सखा बनाकर ही रखें,
और अपने उसी भाव से हमें नहलाते रहें, और दोस्ती जिससे भी हो तो ऐसी ही दोस्ती हो। वाह दोस्ती, अमर रहे ऐसी दोस्ती। प्रणाम कर रहा हूँ आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।